हेलो दोस्तों, हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं। सोशल मीडिया ही सब कुछ है और सोशल मीडिया के साथ आते हैं इन्फ्लुएंसर्स। पर असल में ये होते कौन हैं? इन्फ्लुएंसर्स वो लोग होते हैं जो अपने प्लेटफॉर्म का यूज लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। सिंपल सी बात है, वो अपने पैशंस के इर्द गिर्द फॉलोअर्स बनाते हैं, चाहे वो फैशन हो, गेमिंग हो या फिर खाना बनाना हो। वो अपनी जिंदगी, अपने विचार और अपने रिकमेंडेशंस अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करते हैं। पर यहाँ एक बात है, इन्फ्लुएंसर्स आज के जमाने के सेलिब्रिटीज हैं। उनसे रिलेट कर पाना आसान है, वो एक्सेसिबल हैं और उनका अपने ऑडियंस से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और ये बहुत बड़ी बात है। ब्रांड्स को भी ये बात समझ आ गई है। उन्हें पता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही असली खेल है। क्यों? क्योंकि लोग उन लोगों के रिकमेंडेशंस पर भरोसा करते हैं जिन्हें वो जानते पहचानते हैं। तो हाँ, इन्फ्लुएंसर होना आजकल एक असली जॉब है। सच बताओ, कौन इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहेगा? मतलब आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीने की पिक्चर्स पोस्ट करने के पैसे मिलते हैं। मुझे तो साइन अप कर लो। सोशल मीडिया के बढ़ने से फेम सबके लिए अचीवेबल लगने लगा है। अब ये सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं है। आप अपने बेडरूम से ही फोन और वाईफाई कनेक्शन से फॉलोअर्स बना सकते हैं। खास तौर पर यंग जनरेशन इसी माहौल में बड़ी हुई है। उन्होंने अनगिनत इन्फ्लुएंसर्स का राइज और फॉल देखा है। ये एक नॉर्मल करियर एस्पिरेशन बन गया है, जैसे डॉक्टर या लॉयर बनना, पर उससे कहीं ज्यादा ग्लैमरस, है ना? पर यह सिर्फ फेम की बात नहीं है। यह फ्रीडम, क्रिएटिविटी और कुछ अलग करने की पोटेंशियल की बात है। इन्फ्लुएंसर्स के पास आवाज होती है और वो उसे उठाने से नहीं डरते। चलो, अब उस बात पर आते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पैसे। इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमा सकते हैं। हम स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स, ब्रांड डील्स और यहां तक कि अपनी खुद की प्रोडक्ट लाइन से मोटी कमाई की बात कर रहे हैं। उन यंग लोगों के लिए जो स्टूडेंट डेट या लिमिटेड जॉब प्रोस्पेक्ट से जूझ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर लाइफ किसी सपने के सच होने जैसा लग सकता है। यह खुद का बॉस बनने, अपने हिसाब से काम करने और उम्मीद से ज्यादा पैसे कमाने का मौका है। साथ ही इंस्टेंट फेम का आकर्षण भी है। एक वायरल वीडियो आपको रातों रात सोशल मीडिया स्टार बना सकता है। अचानक से आपको सड़क पर लोग पहचानने लगते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स में इनवाइट करते हैं और ढेर सारा फ्री सामान मिलता है। यह समझना आसान है कि इतने सारे यंग लोग टेक्स्ट बुक्स को छोड़कर इन्फ्लुएंसर ड्रीम को क्यों चेस कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सब वाकई इतना आसान है? चलो, क्रेडिट तो बनता है। इन्फ्लुएंसर होना सिर्फ सेल्फीज और स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स नहीं है, हालांकि वो भी बहुत होते हैं। इस इन्फ्लुएंसर थिंग के कुछ सीरियस पर्क्स भी हैं। सबसे पहली बात, आप खुद के बॉस होते हैं। 9 से 5 की नौकरी नहीं किसी ग्रम्पी बॉस को जवाब देना। आप अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स चुनते हैं और आपके पास पूरी क्रिएटिव कंट्रोल होती है। ये तो बहुत बढ़िया है। दूसरा, आपको पूरी दुनिया के लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। आपके फॉलोअर्स आपकी कम्युनिटी बन जाते हैं। आप अपनी लाइफ उनके साथ शेयर करते हैं और वो अपनी लाइफ आपके साथ। ये ऐसा है जैसे आपके लाखों बेस्ट फ्रेंड्स हो, लगभग। और ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो भूल ही गए। इन्फ्लुएंसर्स को एक्सोटिक लोकेशंस की ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप्स पर इनवाइट किया जाता है। उन्हें न्यू कल्चर्स एक्सपीरियंस करने, नए खाने ट्राई करने और बेसिकली अपनी बेस्ट लाइफ जीने का मौका मिलता है। क्या जिंदगी है ना? ट्राई तय है। सेक्शन 5, फिल्टर के पीछे। इन्फ्लुएंसर लाइफ की छुपी हुई कीमतें। देखो, मैं पॉजिटिविटी में विश्वास रखता हूं, लेकिन अब रियलिटी चेक का समय आ गया है। इन्फ्लुएंसर लाइफ हमेशा ग्लैमरस नहीं होती। सच तो यह है कि यह बहुत टफ हो सकती है। सबसे पहली बात, यह 24/7 जॉब है। आप हमेशा काम पर होते हैं, कंटेंट बना रहे होते हैं, फॉलोअर्स के साथ एंगेज कर रहे होते हैं और अपने नेक्स्ट गिग के लिए हसल कर रहे होते हैं। यह मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से एग्जॉस्टिंग हो सकता है। दूसरा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है।
लाखों लोग इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्राउड से अलग दिखना और लॉयल फॉलोइंग बनाना मुश्किल हो सकता है, और हेटर्स को तो भूल ही गए। इंटरनेट एक बहुत ही क्रूअल जगह हो सकती है। इन्फ्लुएंसर्स पर कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म और यहां तक कि हेट स्पीच की बौछार होती रहती है। इस तरह के प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। सेक्शन 6, एजुकेशन या इन्फ्लुएंस, जेन जी के लिए एक कठिन चुनाव। तो क्या आपको स्कूल छोड़कर इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए? जरा रुकिए मेरे दोस्त, यह इतना आसान नहीं है। देखिए, मुझे समझ आता है, जब आप ऑनलाइन करियर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो स्कूल इररिलेवेंट लग सकता है, लेकिन एजुकेशन जरूरी है, चाहे आप इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो। अच्छी एजुकेशन आपको सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है, चाहे आप लाइफ में कुछ भी करें। यह आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाती है। ये सभी स्किल्स किसी भी करियर के लिए एसेंशियल हैं, जिसमें इन्फ्लुएंसर होना भी शामिल है। इसके अलावा सच तो यह है कि इन्फ्लुएंसर लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। आज जो हॉट है वो कल ओल्ड न्यूज हो सकता है। अच्छी एजुकेशन होने से आपके पास एक बैकअप प्लान होता है अगर आपका इन्फ्लुएंसर करियर सफल नहीं होता है। ओह कहे। सेक्शन 7, बैलेंसिंग एक्ट। क्या आप स्कूल और सोशल मीडिया स्टारडम दोनों को संभाल सकते हैं? अच्छी बात यह है कि आपको एजुकेशन और अपने इन्फ्लुएंसर ड्रीम्स में से किसी एक को चुनना जरूरी नहीं है। आप दोनों कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करने की स्किल्स और बहुत सारी हसल की जरूरत होगी, लेकिन यह किया जा सकता है। अपने स्टडीज और अपने इन्फ्लुएंसर करियर दोनों के लिए रियलिस्टिक गोल सेट करके शुरुआत करें। अपने टाइम का सही यूज करें। अपने फ्री पीरियड्स में, रात में या वीकेंड्स पर स्टडी करें। कंटेंट को पहले से बनाकर रखें ताकि आपको हमेशा अपने फोन पर न लगे रहना पड़े, और मदद मांगने से न डरें। अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स या किसी गाइडेंस काउंसलर से बात करें। जब आप इस एक्साइटिंग लेकिन चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे होंगे तो वे आपको सपोर्ट और गाइडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 8, इन्फ्लुएंस का भविष्य। यह सिर्फ एक सुंदर तस्वीर से कहीं बढ़कर है। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री लगातार इवॉल्व हो रही है। जो कल काम करता था वो आज काम न करे। आगे बने रहने के लिए आपको अडेप्टेबल, क्रिएटिव और हमेशा सीखते रहने की जरूरत है। इन्फ्लुएंस का भविष्य सिर्फ प्रिटी पिक्चर्स और स्पॉन्सर्ड पोस्ट से कहीं बढ़कर है। यह ऑथेंटिसिटी, एंगेजमेंट और अपने ऑडियंस के साथ जेन्युइन कनेक्शन बनाने के बारे में है। यह आपके प्लेटफॉर्म का यूज अच्छे कामों के लिए करने, इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में अवेयरनेस फैलाने और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के बारे में है। तो हाँ, इन्फ्लुएंसर होना एक रियल जॉब है, लेकिन यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अपनी पावर्स का इस्तेमाल समझदारी से करें मेरे दोस्तों। सेक्शन 9, आखिरी बात। एजुकेशन जरूरी है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी। सुनो मेरे एस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स, मैं खुद इस बात का उदाहरण हूं कि आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन की पावर को कम मत आंकिए। ये आपका सीक्रेट वेपन है, आपका सेफ्टी नेट है और आपके ब्राइटर फ्यूचर की टिकट है। ये ग्लैमरस नहीं लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए यह इसके लायक है। तो अपने ड्रीम्स को चेज करो, कड़ी मेहनत करो और अपना एम्पायर बनाओ, लेकिन इसे एक अच्छी एजुकेशन के साथ करो। आप कर सकते हैं। पीस आउट।